वारिस हिंदी नॉवेल पार्ट 8। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, वारिस हिंदी नॉवेल है जो हमारी इस चैनल पे अभी चल रही है। इस चैनल पे मेरी ये चौथी हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है। इसका 7 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज 8वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अब तक अपने लाइफ में 40 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से 9 उपन्यास मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है। 5 हिंदी नॉवेल हमारा सिमी की डायरी में है और 4 हिंदी नॉवेल सिमी की डायरी ऑफिशियल में है। सिमी की डायरी में 4 नॉवेल जो है सो कंप्लीट हो चुका है। उधार का सुख, मीठी, डैड मेरी शादी करा दो और सपने पूर्व जन्म की। और उस चैनल पे हमारी हिंदी नॉवेल रिश्तों की डोर अभी चल रही है। जबकि सिमी की डायरी ऑफिशियल पे मैंने प्यारी भूतनी, भूल भुलैया, ये कैसी जिंदगी, ये तीनों हिंदी नॉवेल कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज वारिस के 8 एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वारिस हिंदी नॉवेल है, चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में अभी चल रही है। इसका 7 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसके 8वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि अमित और तानिया के शादी हुए बहुत ही दिन हो गए हैं, पर उनके अभी तक कोई भी बच्चे नहीं हुए हैं, जिसके कारण अमित और तानिया की शादी जो है सो टूटने के कगार पे आ गई है। दोनों की शादी अब खतरे में पड़ चुकी है। अमित के माता पिता को अब तानिया बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, वो फूटी आंख नहीं भाती है। अमित की माँ उठते बैठते तानिया को ताना मारने लगी है और चाहती है कि अमित उसे तलाक दे दे और दूसरी शादी कर ले। लेकिन अमित चूंकि तानिया से लव मैरिज किया है, उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अमित की माँ की जिद है कि अमित की जल्द से जल्द मुझे शादी करवानी है। एक दिन तानिया के पिता देवदत्त को उसके एक दोस्त जो है सो पीके सिन्हा साहब फ़ोन करते हैं कि मेरे पड़ोसी की जो लड़की है उसको देखने के लिए तुम्हारा समधी समधन और अमित भी आया था, और पता चला है कि अमित की शादी दूसरी होने वाली है। सुनकर देवदत्त और सोमदत्त काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और आनन फाना में पूरी पलटन के साथ जो है सो अमित के घर पहुंच जाते हैं। अमित के घर पहुंचने पे जो है सो काफ़ी झड़प होती है, काफ़ी बाताबाती होती है, काफ़ी तू मैं होती है। और अमित की माँ जो है सो क्लियर बोल देती है कि चूंकि अमित तानिया से प्यार करता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि बिना तलाक दिए ही अमित की शादी करवा लेंगे, और अमित बाद में जो है सो तानिया को भी बुला लेंगे, हम तानिया भी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह से हो हंगामा करना या हल्ला करना या हमारे काम में टांग अड़ाना, तो ठीक है, अब तो तानिया का तलाक भी हो जाएगा। अब तानिया को तलाक दे देंगे, उसके बाद अमित की दूसरी शादी होगी। और अगर अमित की दूसरी शादी नहीं होगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी और अपने मौत का जिम्मेदार आप लोगों को ठहरा जाऊंगी। बात काफ़ी आगे बढ़ गई। तब दोनों भाई ने जो है सो दिमाग से काम लिया और काजल से जो है सो अमित की शादी ठीक कर दी। तो सभी खुश हो जाते हैं और काजल से अब अमित की शादी ठीक हो जाती है। सभी मिठाई खाते हैं, आपस में गले मिलते हैं, और फिर सभी सोमदत्त, देवदत्त, सभी लोग अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ 7वें भाग में। अब 8वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आगे रख रही हूँ कि गाड़ी में दोनों भाई में आपस में बातचीत हो रही है। क्या हुआ भैया, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? अब तो सब ठीक हो गया। हाँ, पर वो बारिश वाली बातें अगर अमित के घर वालों को पता चल गई तो क्या? अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपने देखा नहीं, अमित तानिया को बहुत चाहता है। फिर तानिया तो काजल को दबा कर रखेगी, उस पर हावी रहेगी, फिर वो क्या कर पाएगी? आपको तो खुश होना चाहिए कि घर का पैसा और कारोबार घर में ही रह गया। देवदत्त झुंझला उठा, पागल हो तुम? घर का पैसा घर में कैसे रह गया? अगर अमित के माँ बाप को लोभ आ गया तो? अगर उन्होंने सब कुछ अपने नाम करवा लिया तो?
बात तो सोचने वाली है भैया। हम ऐसा करते हैं, शादी के पहले ही एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि बारिश के बालिग होने पर ही हम अपना कारोबार उनके नाम पे ट्रांसफर करेंगे। तब तक इधर इतने दिनों में सब कुछ धीरे धीरे, मेरा मतलब समझे कि नहीं आप? हाँ वो तो ठीक है, पर बसा बसाया कारोबार है, सभी बच्चे उस पर डिपेंडेंट हैं। अगर बिजनेस उन लोगों के हवाले हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे भैया, आप बेकार चिंता करते हैं। एक तो इन लोगों को बारिश का पता नहीं है, और जब तक पता चलेगा तब तक हम लोग अपने नाम पर इससे भी बड़ा कारोबार कर चुके होंगे। ये ऑफिस, ये बिजनेस बस ऊपर का दिखावा ही रहेगा, अंदर से तो बिल्कुल हम इसे खाली कर चुके होंगे। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, तुम्हें शायद याद नहीं, वसीयत में साफ साफ लिखा है काजल की शादी होते ही पावर ऑफ एटॉमिक काम नहीं करेगी, वो उसके हक में हो जाएगी, वो जिसे चाहे उसे देगी। अगर उसने अमित को ये सब बातें बता दी तो बने बनाए पर पानी फेर जाएगा। हम काजल को डरा धमका कर सब समझा देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगी। पर कानून, कानून की बात आप ना सोचो, जैसे पहले पॉकेट में किया था वैसे भी इस बार भी पॉकेट में कर लेंगे। हर बार दाल गल जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तब क्या करे तानिया की खुशी और उसका घर बचाने का, तब क्या करे तानिया की खुशी और उसका घर बचाने का? इससे अच्छा उपाय और कोई दूसरा है भी तो नहीं। हाँ सो तो है, एक तो कोई माँ बाप बिना तलाक दिलवाए अमित से अपनी बेटी की शादी नहीं होने देगा। दूसरा, तानिया की अभी उम्र ही क्या है, उसके बांझ होने की खबर सुन करके कोई उसे दूसरी शादी नहीं करेगा। ये भी सच है, वो अकेली ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी? बात तो सही है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बेकार चिंता कर रहे हैं भैया, तानिया काफी होशियार है, सब संभाल लेगी। हम उससे अच्छी तरह से सब कुछ समझा देंगे। हाँ, इसके अलावा आप कोई उपाय भी तो नहीं सूझ रहा है। चलिए उतरिए, घर आ गया है। डॉली, सोनाली और घर के सभी लोग बेचैनी से उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन लोग की राह देख रहे थे। आते ही सभी शुरू हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? उन लोगों ने क्या कहा? बताओ बताओ। बताता हूँ, पहले चैन से सांसें तो लेने दो। शंभू जरा पानी ले आ। पानी ले आता है नौकर। पानी पीने के बाद देवदत्त ने सारी बातें बता दी। क्या? डॉली चौंक गई। ये क्या किया आप लोगों ने? और क्या करता? इसके अलावा कोई दूसरा उपाय सूझ भी तो नहीं रहा था। हाँ सो तो है, दूसरा उपाय है भी नहीं, लेकिन एक बात है। क्या? मेरे ख्याल से अभी समधी जी को कुछ ना बताना ही उचित होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हाँ, इसी बात का तो डर है। ठीक है, अब जैसा ईश्वर चाहे। क्या हुआ? तभी तानिया आ गई। कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, क्या करें, मजबूरन अमित की शादी काजल से ठीक करके हम आ गए हैं। क्या? काजल से? पर क्यों? अरे अमित की शादी दूसरे से हो जाएगी तो वो तुम्हें तलाक दे देगा, फिर पूरी जिंदगी तू अकेली कैसे काटेगी? पर काजल से भी होने पर तो नहीं, काजल से शादी बिना तुम्हें तलाक दिए ही होगी, ताकि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा घर बरकरार रहे। जरा सोचो, दूसरी लड़की को तुम कैसे हैंडल करती? ये तो घर की है, डरपोक है, इसे मुट्ठी में रखना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। घर और पति तो तुम्हारा होगा ही, राज तो तू ही करेगी, बस बच्चा उसका होगा। और क्या, धीरे धीरे तुम बच्चे को भी अपने बस में कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। तानिया अकबका गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तुम लोग जो चाहो करो, मैं क्या बोलूं? मुझे तो कुछ भी बोलने की स्थिति में भगवान ने रखा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। आखिर तू लाडली है इस घर की। ठीक है। तानिया बाप के गले लग सिसक पड़ी, फिर अपने कमरे में चली गई। काजल अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक अपनी भाभीियों की आवाज़ सुन चौंक पड़ी। क्या हो रहा है? अरे आप लोग! काजल अकबका गई। ये सूरज पश्चिम से कैसे उगाया? उसे समझ में नहीं आ रहा था। हमेशा चिखने चिल्लाने वाली भाभी, बात बात पर ताना मारने वाली, आज उसके कमरे का रास्ता कैसे भूल गई? काजल को चुप देख सीमा बोली, अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही। कहिए, क्या काम है मुझसे? मुझे ही बुला लिया होता, आप लोगों ने बेकार का कष्ट किया। काजल का मूड खराब हो गया। वो हम सभी तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आपकी शादी ठीक हो गई है ननद जी। शादी? किससे? बिना देखे सुने, बिना जाने पहचाने। कौन है वो? अरे अपना अमित। और कौन? तानिया का पति। ओह,
काजल ने लंबी सांसें ली। तो ये बात है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्या? कुछ कहा तुमने? हाँ, वही जो सुना आप लोगों ने। क्या बात है? तभी देवदत्त भी वहां आ पहुंचा। जी, सभी बहुएं उठ के खड़ी हो गई थी। देखो बेटा, बात घर की है। घर में ही रहे तो अच्छा है। आखिर तुम तानिया की छोटी बहन हो। तुम उसका दुख नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? दोनों हंसी खुशी एक साथ रहना। अमित बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। काजल चुप थी, जानती थी कुछ भी बोलना बेकार है, होगा वही जो ये लोग चाहेंगे। वैसे भी यहाँ कौन सा सुख मिल रहा है मुझे, क्या फर्क पड़ता है? एक 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 कैदखाने से निकलकर दूसरे कैदखाने तक ही तो जाना है। अमित जी तानिया से बहुत प्यार करते हैं, वो भला शादी को कैसे मान गए? और ये लोग तो मान के बैठे थे कि मेरी शादी तो होने ही नहीं देंगे। फिर ये नया चक्कर क्या है? काजल को विचारों में खोया छोड़ सभी कमरे से बाहर चले गए थे। काजल, हूँ। अचानक तानिया की आवाज़ सुन वो चौंक पड़ी। आओ दीदी। काजल, तानिया उसे लिपट कर रो पड़ी। काजल अकबका गई। ये क्या? उसे इस तरह की आदत नहीं थी। बात बात पे ताना देने वाली, उसके हर चीज को छीनने वाली बहन, उसे मारने पीटने वाली बहन आज उसे लिपट कर रो रही थी। काजल, तुम अमित से शादी के लिए तैयार हो जाओ। इससे तुम्हारा ही हित होगा, तुम्हारा ही भलाई है। एक तो शादी का सुख भी तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा वारिस हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा सारा सारा कारोबार भी वापस मिल जाएगा। तानिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं और अमित तुम्हारा पूरा साथ देंगे। किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। हम दोनों तुम्हें पलकों पर रखेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ वरना कोई आ जाए वरना कोई आ जाएगा। तानिया के जाने के बाद काजल काफी देर तक बेचैन रही, पर उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। उसे कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करे, कैसे इन सब चीजों से बचे। जानती थी विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। होना तो वही है जो ये लोग चाहेंगे। विरोध करने पर मार पिटाई होगी, भूखा रहना पड़ेगा। काजल ने अपनी जिंदगी की डोर भगवान के हाथ छोड़ देने में ही भलाई समझी। जब होनी होके ही रहती है तो फिर डरना कैसा? जो लिखा होगा वो तो होगा ही। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े और प्रणाम किया कि अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, आप जो चाहे करें। ऐसी बात नहीं थी कि अमित बदलते वक्त के साथ बदल गया था, पर परिस्थिति के हिसाब से खुद को न ढालना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। शायद कुछ ऐसा ही सोच के अमित ने भी अपने आप को शादी के लिए मना रखा था। उसके और तानिया के बीच की दूरियां भी कुछ बढ़ती जा रही थी। एक मयान में दो तलवार, कहावत तो पुरानी है पर सच्ची है। वो कैसे दोनों को हैंडल करेगा उसकी समझ से परे था। काजल बहुत सीधी सादी और खूबसूरत लड़की थी। वक्त की मार ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया था। जन्म से लेकर आज तक उसके साथ सिर्फ नाइंसाफी ही हुई थी। अब ऐसी स्थिति में भी बुरा सलूक करूंगा उसके साथ तो ये अच्छा नहीं होगा। उसके साथ बुरा सलूक करूं, ये अमित को गवारा ना हो रहा था। अमित अपने ही ख्यालों में खोया था कि मोबाइल की घंटी सुन चौंक पड़ा। तानिया का नाम देख कुछ सकते में आ गया। इच्छा नहीं हो रही थी उससे बातें करने की, फिर भी अनमने ढंग से फोन उठाया। हेलो। हाँ, क्या कर रहे थे? घर पे हो? हाँ, अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। हाँ सुनो, मैं अब यहीं रहूंगी। शादी की बात तो फाइनल हो ही गई है। अब सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काजल के साथ बिताऊं ताकि उसे पहचान सकूं, समझ सकूं। फिर उसकी विदाई के साथ साथ मुझे भी विदा करा के ले आना, ठीक है ना? हाँ, जैसा तुम उचित समझो। बाय। हाँ बाय। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मंगनी की रस्म भी जैसे तैसे अदा हो गई थी। बस घर परिवार और कुछ अगल बगल के लोग ही शामिल हुए थे। आमिया भी अपने पति और बच्चों के साथ विलायत से आ गई थी। सबों की खुशी में खुश होने का दिखावा कर रही थी, पर उसे पता था कि अब तो भैया की खैर नहीं। पता नहीं क्या होगा, कैसे वो हैंडल करेगा। अमित भी शायद उसकी दिल की बातें समझ गया था। बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा भर के रह गया था। बच्चे अपने मामा की शादी में बहुत खुश नजर आ रहे थे।
चाचा चाची दादा दादी और सभी भाई बहन अपने अपने परिवार के साथ आ धमके थे। घर में पूरा शोरगुल था। वातावरण वातावरण काफी संगीतमय हो रखा था। सारी तैयारियां हो रही थी। तानिया अपने वचन के मुताबिक एक दिन भी यहाँ नजर नहीं आई थी। इससे घर का वातावरण ज्यादा बोझिल नहीं हुआ था। अमित की माँ भी तानिया के नहीं होने से सामान्य नजर आ रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ धमका था। अमित दूल्हा बन के फिर से अपने ससुराल आ गया था, पर इस बार विदाई काजल की होनी थी। घर में सभी खुश होने का दिखावा कर रहे थे। तानिया रह रह के अपने भर आई आंखों को पोंछ रही थी। आमिया उसकी स्थिति देख रो पड़ी थी। दोनों भाभी ननद ढेर देर तक गले लग रोती रही। फिर तानिया ने ही उसे चुप कराया। बस कर, कोई देख लेगा, चल आ। 7 फेरे के साथ ही शादी संपन्न हो गई थी। धूमधाम से संपन्न हो गई थी। बाराती खा पी करके वापस अपने घर की ओर चल पड़े थे। काजल विदा होकर के सारी विधि पूरी करके गाड़ी में बैठी तो तानिया भी गाड़ी में बैठ गई। अमित की मां को यह सब अच्छा नहीं लगा, पर वक्त की नजाकत देख चुप रहना ही ठीक समझा। बारात के घर में आते ही सभी औरतें अंदर चली गई। फिर सभी झटपट काम में लग गई। तानिया दौड़ दौड़ के सब काम निपटा रही थी। काजल के गृह प्रवेश से लेकर सारी रिवाजें पूरी करते करते सुबह हो गई थी। फिर सभी नहा धोकर कुलदेवी की पूजा में जुट गए थे। उन लोगों के घर की प्रथा के हिसाब से 3 दिन तक सुहाग रात नहीं हो सकती थी। सारे रीति रिवाज के खत्म होने के बाद चतुर्थी के दिन भर पूजा पाठ होता रहा। आज काजल की सुहाग रात थी। उसके कमरे को पूरा सजाया गया था। सभी बड़ी छोटी भाभी देवरानी नंदे चुटकी ले रही थी। काजल के लिए यह सब बिल्कुल नया अनुभव था। वो तो बस सिकुड़ी सिमटी अपने में होके रह गई थी। तो चलिए दोस्तों, मैं बारिश का 8 एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। 9th एपिसोड लेके फिर से मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए अब काजल के साथ आगे क्या क्या होता है और काजल की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है। बारिश एक मोटिवेशनल कहानी है। जैसा को तैसा, कभी कभी माँ बाप के बुरे कर्मों का नतीजा बच्चों को भी भोगना पड़ता है। कुछ ऐसी ही बातों को दर्शाते हुए मैंने ये कहानी लिखी है। तो देखिए कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो मेरा साथ बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, लेकिन मेरी ज़रूर कुछ मदद हो जाएगी। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। थैंक्स।